तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो किसी रिव्यू के ऊपर या फिर किसी अपडेट के ऊपर नहीं होने वाली। आज की वीडियो होने वाली किम सो ह्यून के ऊपर। मतलब लिटरली ये बंदा कमबैक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, या फिर अभी इसकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक आई है, क्या क्या स्टेज है, सब कुछ बता देता हूँ। तो मेनली मार्च मंथ में इन 2025 इसकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी एंड मेनली मेजोरिटी किसी लोग को मतलब इतना आइडिया भी नहीं होगा कि भाई इस बंदे की कंट्रोवर्सी होगी कभी लाइफ में, क्योंकि ये बंदा जो था ना वो कोरिया का लिटरली हाईएस्ट पेड एक्टर था उस टाइम पे। जब इसकी कंट्रोवर्सी होने से पहले वो हाईएस्ट पेड एक्टर था। प्लस इसके ड्रामा ऐसे नॉर्मल हिट नहीं होते थे, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते थे एंड हिट होते थे। टोटली अलग लेवल की इसकी फैन फॉलोइंग थी, सब कुछ अच्छा था। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ जिसको पता नहीं होगी, इसका कंट्रोवर्सी 2025 में हुआ था एंड एक साल पहले ही उसका 2024 में कुछ तो क्वीन ऑफ टीयर्स ड्रामा आया था, वो भी लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था। तो इस लेवल का इसकी फैन बेस था, लेकिन उसी टाइम पे उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड उस मेजर कंट्रोवर्सी की वजह से ना उसका करियर को जो अफेक्ट हुआ है ना वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की है। एंड उसी टाइम पे उसका एक ड्रामा भी आने वाला था, सबको पता था, नॉक ऑफ। तो मेनली नॉक ऑफ के अगर बारे में उसका प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ जो कि आने वाला था डिज्नी प्लस पे, तो देखो वो ड्रामा तो लिटरली होल्ड में है। मतलब डिज्नी प्लस ने खुद से कहा है कि भाई वो ड्रामा हमारे अभी तक होल्ड में है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से फैन बेस उसका रिवर्स हो चुका है या फिर जिस तरह से उसको हेट मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रामा अभी होल्ड में है। एंड वो ड्रामा मेनली इसका रीजन भी यही है एंड मुझे ऐसा लगता है वो मेनली बहुत देर तक होल्ड में है, क्योंकि देखो अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो वो लिटरली ड्रामा ना उसी मंथ पे रिलीज होता, एक दो मंथ के बाद। मतलब कुछ तो मार्च में कंट्रोवर्सी हुई थी एंड मुझे ऐसा लगता है अप्रैल मई में उसकी रिलीज डेट हुई थी। सिर्फ प्रमोशन एंड बाकी सारी चीजें रिमेनिंग थी एंड शूटिंग वगैरह मेजोरिटी चीजें खत्म हो गई थी उस प्रोजेक्ट की। तो मेनली तो वो ड्रामा अभी होल्ड में है, तो कुछ कह नहीं सकते कब रिलीज होगा। क्या बात करूँ किम सो ह्यून के बारे में, अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उनके लॉयर की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आया है कि मेनली उनकी एजेंसी एंड उनका लॉयर मेनली यही फोकस कर रही है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में कब आए। एंड उस नॉर्मल लाइफ में आने की मेन प्रायोरिटी उनकी वही है कि वो पहले नॉर्मल लाइफ में आए एंड बात के बाद देखेंगे कि कब उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी एंड वो सारी चीजें होंगी। मेनली मुझे तो चांसेस बहुत कम रख है, क्योंकि देखो जिस तरह से किम सो ह्यून ने चीजें की है एंड जिस तरह से चीजें गई है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे फैंस उसके अगेंस्ट हो चुके हैं एंड मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो बंदा सिर्फ कोरिया में नहीं इंटरनेशनल भी बहुत फेमस था। एंड उसकी अगर रियलिटी में बताऊं मेरी ओपिनियन से, तो भाई कमबैक बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उस बंदे ने चीजें की है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुए। एंड मुझे इस सिचुएशन के देखकर एक ही चीज लगता है कि भाई आप कितने भी फेमस हो कोरिया में या फिर कितने भी हाईएस्ट पेड एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, अगर आपने एक कंट्रोवर्सी कर दी ना, आपका लाइफ या फिर आपका करियर पूरा खराब हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड यही चीज है कि आपको सिंपल लाइफ जीनी है एंड नॉर्मल से अपना काम करना है। तो जहां तक मेरा ओपिनियन लोगे, इस बंदे का कमबैक ज्यादा से ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो मेनली एक दो ड्रामा आएगी, एक दो मूवी आएंगी एंड उसका करियर एंड हो जाएगा यहाँ पे। एंड यही सारी चीजें, अगर आपको ऐसी रिव्यू अपडेट और कुछ और चाहिए तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं के ड्रामा के ऊपर अपडेट रिव्यू एंड बहुत सारी चीजें देता हूँ जल्द से जल्द। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।